आज अपना टॉपिक है एज, बेसिक से एडवांस लेवल पूरा स्टार्ट करेंगे। थंबनेल तो आपने देख ही ली है। इसको हम लोग समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि कैसे आप एज के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। एज मतलब आयु, है ना। और सबसे खास बात कि इस चैप्टर को हम करेंगे विदाउट एक्स, ठीक है, विदाउट एक्स। और अगर विदाउट एक्स करेंगे तो हमें कौन सी मेथड लगानी होगी? रेशो मेथड, ठीक है। ये हमारा रहेगा। ओके, प्रणाम भाई, प्रणाम। सब ओके है, बढ़िया है, नो प्रॉब्लम, ग्रेट। सो आज हमने थोड़ा सा अपना टाइम चेंज किया। हमने सोचा कि इस बार ज़रा रात को, मतलब ये जो टाइम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मॉर्निंग में क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे, तो सभी लोगों ने कहा था कि सर शाम का टाइम रखिए, तो इसलिए हमने 8 बजे का टाइम रखा है। और कई सारे क्वेश्चंस आज हमने रखे हैं। सबसे खास बात कि मैं जो भी चैप्टर, आपको पता है, आपने अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मुझसे पढ़ा है तो आपने देखा ही होगा कि हम बेसिक टू एडवांस पूरा स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल चलेंगे। एंड सबसे खास बात कि टाइप वाइज, ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि क्या आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से क्वेश्चंस करना है। हाँ भाई, थैंक यू सभी को, जय राम जी की, गुड इवनिंग। आप लोग के कमेंट्स में देख पा रहा हूँ, थैंक यू जी। मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप लोग भी बढ़िया होंगे। आप लोग अपने हालचाल सुनाएं। हाँ भाई, यादव जी झारखंड से देख रहे हैं, देख रहा हूँ मैं, काफ़ी सारे, कोई पटना से है, कोई झारखंड से, कोई मुंबई से। सारे मेरे ख्याल से हम सभी स्टेट के लोग इकट्ठे हो गए हैं। ग्रेट। थोड़ा आप लोग और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, थोड़ी संख्या और बढ़ाएं क्लास की, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सीआई में बहुत मज़ा आया भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। कल सीआई का टेस्ट है अपना, है ना, उसकी अच्छी प्रिपरेशन करो। कल टेस्ट है, उसको भी अपने को देखना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, ज़्यादा एमपी से हैं बच्चे, चलो भाई ठीक है। ओके, कंचन जी बिहार से हैं, चलो बहुत बढ़िया। बरेली, जयराम जी की, प्रयागराज से, ग्रेट। कानपुर, देवास, क्या बात है, देवास तो बहुत पास में है। नागपुर, हाँ जी, मैं इंदौर से हूँ, आप मुझे अभी इंदौर से देख रहे हैं लाइव। ओके, उज्जैन से, ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। तो एक बार मेरी क्लास का रूल होता है, जब भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो एक बार जरा जल्दी से, अब आप लोग और कुछ लिखने के बजाय एक सिंपल सा प्रेजेंट अपनी अटेंडेंस लगवा दो और क्लास का फिर श्री गणेश करते हैं ना। एज बहुत मजेदार टॉपिक है, पूरे 1 घंटे मेरे साथ बने रहना, आपको बहुत मजा आएगा। और एकदम बेसिक से हम आगे बढ़ेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। आज के जो मैं क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं वो क्वेश्चंस हमारे रहेंगे बिना पेन चलाए। मतलब मैं तो खैर समझाने के लिए पेन चलाऊंगा, पर आप लोग को पेन चलाने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा तरीका हम यहां पे सीखेंगे और मैं चाहूंगा कि आप उसको मन ही मन करें, ठीक है। तो जल्दी से अपनी प्रेजेंट लगवाओ, पी लिखो और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, देखो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इतना तेजी से आपके कमेंट्स जाते जा रहे हैं। बिल्कुल, पुणे, धार, भोपाल, श्योपुर, बिहार, हरदा, क्या बात है, और राजस्थान से, एमपी से, ग्रेट। चलिए अपनी प्रेजेंट लगवाइए, जल्दी से प्रेजेंट लगवाइए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, स्टार्ट करें। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। देखो, थोड़ा सा मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा यहाँ पे किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, किस तरीके से करना है। और देखो, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं एज के जिनमें आपको एक्स ही लगाना होता है, पर हमने क्या है स्कूल टाइम में या अभी हम देखें तो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सब में एक्स ही लगाया है। तो मैं आपको ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चंस जो हैं बिना एक्स के करना सिखाऊंगा, 100% लॉजिक से हम करना सीखेंगे और रेशो मेथड हम लगाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा रेशो बताऊंगा। और देखो, वैसे भी आप याद रखो, 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला है परसेंटेज और दूसरा है रेशो। जितने भी टॉपिक होते हैं, देखो मैं आपको एक बार टॉपिक की लिस्ट बताता हूं। मॉर्निंग में भी मैंने सीआई की क्लास में लिस्ट बताई थी। ये जो आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो,
आप इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे दो चैप्टर्स होते हैं, वो है परसेंटेज और रेशो एंड प्रोपोर्शन। और यहां से हमारा होता है एडवांस मैथ्स, ये पूरा एडवांस मैथ्स है, ठीक है। और इसके अलावा जितने टॉपिक आप देख रहे हो ये सारा अरिथमेटिक है ना। जस्ट मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो दो टॉपिक हैं, अगर आपने इन दोनों को बहुत अच्छे से सीख लिया तो ये सारे टॉपिक्स बहुत आसान होते हैं। फिर एक कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये जो पूरी लिस्ट है। और इसी का हम एक कंप्लीट मतलब क्लासेस भी मैं लेके आ रहा हूं जो टोटल लाइव रहेगी। और मैं कंप्लीट ये पूरे 32 टॉपिक्स होंगे, आई थिंक आप काउंट करना 31 या 32 टॉपिक्स होंगे। तो ये पूरे 32 टॉपिक्स अगर आपने सीख लिए तो आप किसी भी एग्जाम को देंगे, आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। इसमें कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कई टीचर्स स्कीप कर देते हैं, जैसे रेसेस एंड गेम्स बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, डिस्काउंट को ज्यादा डिटेल में नहीं बताते। इसके बाद चेन रूल एक चैप्टर है जो कई लोग नहीं पढ़ाते, कई लोग तो शायद पहली बार नाम सुन रहे होंगे चेन रूल क्या होता है। इसके अलावा पॉलिनोमियल्स बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, और भी कई ऐसी चीजें हैं इन चैप्टर्स के अंदर जो बहुत कम लोग हैं। तो हम जो भी चैप्टर शुरू करेंगे, एक बार अगर मैंने आपको पढ़ाया तो वो कंप्लीट बेसिक से हाई लेवल तक रहेगा। पर मेरा हमेशा सजेशन है, मैं हमेशा देखो कभी व्यूज के लिए या मैं इसलिए नहीं करता हूं कि बस आपको मैं सपने दिखा के जोड़ लूं। हमेशा आप मेरे वीडियोस में देखेंगे जो फैक्ट है, जो ट्रू है और जो आपके लिए बेनिफिशियल है, हमेशा वही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो मेरी सलाह है, आप बात मानो, दो चैप्टर्स बहुत अच्छे से करो, परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ये आपको अगर आते हैं तो आपका अरिथमेटिक तो बहुत इजीली अच्छा होना है ना। और इसको मैं आपको अच्छा करवाऊंगा भी, और अपनी ऐप भी आ रही है। और कभी भी आप देखिए, मैं जो हम लोग अपनी खुद की ऐप लॉन्च कर रहे हैं, और मैं उसे ये नहीं बोलूंगा कि मेरी ऐप आ रही है, मैं उसे कहूंगा कि हमारी ऐप आ रही है, आपकी ऐप आ रही है, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के नाम से। तो जब भी वो ऐप आएगी उसके बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल्स देने वाला हूं कि उसमें, अगर इससे मतलब नहीं कि आप उसमें कोई कोर्स ज्वाइन करें, इसको आप बिल्कुल इस तरीके से मत लीजिएगा। उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें रहेंगी जो अगर एक नॉर्मल आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी कोर्स आपने करा हो, कोई किसी से भी आप पढ़ रहे हो, बाकी वो ऐप हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। उसमें फ्री का बहुत सारा कंटेंट रहेगा और कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसकी आपको बहुत तलाश है। बाकी जब ऐप लॉन्च होगी तभी मैं उसको डिस्क्लोज करूंगा कि उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप कल, जहां तक हमें पूरी उम्मीद है कि कल हम उस ऐप को लॉन्च करेंगे और आपको पूरी डिटेल्स भी देंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे और मैं आपको चीजें बताते रहूंगा, गाइड करते रहूंगा। देखिए, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं क्लास शुरू करने के पहले। मैं आपको बिना पढ़ाए टाइप नंबर 1 एक क्वेश्चन आपको यहां पे दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए पहले तो, ठीक है। सब लोग इस क्वेश्चन को देखिए और सब लोग मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से। बहुत मजेदार सवाल है। जब भी मैं ऑफलाइन क्लास में भी एज पढ़ाता हूं, अगर मेरे स्टूडेंट्स को यहां पर देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा सबसे पहला सवाल मेरा यही होता है। और इसे मैं हमेशा बिना कुछ पढ़ाए, बिना बेसिक बताए मैं ये क्वेश्चन कराता हूं। उसके पीछे कारण है, मुझे यह चेक करना है कि आपका बेस कितना मजबूत है या आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कितना सही है। तो इस क्वेश्चन को देखो और जल्दी से मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का। फिर इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या करना है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, 1 घंटा आप कैसे भी करके निकाल लो, देख लो, आपको नई मजा आए। 9 बजे तक आपको अगर आज कुछ नया नहीं सीखने को मिले तो आप मुझे बोलना, कल से आप कोई क्लास मत देखना। तो एक बार बने रहो, आपको बहुत मजा आएगा। और आपने कितना भी पढ़ा हो, बाकी आपको कुछ ना कुछ नया मैं जरूर दूंगा। और क्योंकि आज हमारी क्लास का पहला दिन है तो हम टाइप नंबर 1, 2, 3 आज सॉल्व करेंगे। अराउंड में 12 से 15 टाइप के क्वेश्चंस इसमें कराऊंगा। 4 से 5 घंटे का अपना एक कंप्लीट टॉपिक रहेगा। और इसके बाद आप एज का कोई भी क्वेश्चन उठाना किसी भी बुक से आपसे बनेगा, पर आपको पूरा समझना पड़ेगा। और ये टाइम हमने चुना इसीलिए कि आप 1 घंटे बस निकाल लो डेली 8 से 9, और आपको बस यहां ध्यान देना है, ठीक है। चलो, कमेंट्स, आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल। सो 98 आ रहा है, 50 आ रहा है, वेरी गुड, जो एक्सपेक्टेड था। सबसे ज्यादा बच्चे जो आंसर देते हैं ना, वो या तो 98 देंगे या 50 देंगे। ठीक है, करिए, कमेंट्स कीजिए, देख रहा हूं मैं। ओके। और इसमें बड़ा गजब का लॉजिक है, मतलब एक ऐसी चीज है इसके अंदर जो, और ये आप ये सोच के मत करिए कि आप, हमने तो एज पढ़ा नहीं है, इसका एज चैप्टर से कोई कनेक्शन ही नहीं है। आपको कुछ नहीं आता हो पर इस क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए। ये इतना इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड।
देखो जैसा उम्मीद था, और जिनका 50 आ रहा है, जिनका 98 आ रहा है, वो दोनों थोड़ा सा भी 98 तो चलो ठीक है, बाकी 50 वाले सोच रहे होंगे कि यार बाकी लोग 98 आंसर्स क्यों दे रहे हैं। ओके चलो ग्रेट। देखो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा, पहले मैं बताता हूं कि 50 आंसर कैसे दे रहे हो, 50 आंसर्स कैसे आ रहा है, उसके बाद बात करेंगे कि आपका आंसर जो है करेक्ट क्या होना चाहिए। यहां पे कहा है कि राम की बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है। अभी मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, ये जस्ट आपको एक छोटी सी बात सिखाने के लिए, बाकी इसके बाद मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो बस आपका एक नॉलेज टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन है। राम की बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है। राम आज 4 वर्ष का है, जब राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी। देखो एक तरफ हमने लिख दिया राम, आपको सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, और एक तरफ हो गई उसकी बहन, सिस्टर। आज जो है एक फैक्ट उन्होंने दिया है कि राम की बहन की उम्र राम की आधी है। ठीक है भाई, राम की आधी कर देंगे उम्र तो उसकी बहन की उम्र आ जाएगी। राम आज 4 वर्ष का है, और ये स्टेटमेंट भी एक्चुअल में आज के लिए एप्लीकेबल है। तो आप में से कई लोग सोचते हैं कि अगर राम आज 4 साल का है तो उसकी बहन उसकी आधी मतलब 2 साल की होगी। ठीक है, जब राम 100 वर्ष का होगा, यहां बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं कि जब राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र उसकी आधी होगी, और वो अनजाने में बिल्कुल गलत आंसर दे देते हैं। और ऑफलाइन क्लास में जब भी ये क्वेश्चन होता है तो बच्चे बहुत हंसते हैं इस क्वेश्चन पे, क्योंकि 50 इसका आंसर नहीं होगा। भाई आप देखो, जिन लोगों ने आंसर 50 दिया है वो मेरी बात समझो। आज आप देखोगे तो राम और उसकी बहन में कितने साल का अंतर है। आप देख रहे हैं कि राम और उसकी बहन में 2 साल का अंतर है। ठीक है, और बाद में जब आप यहां 50 आंसर दे रहे हो तो राम और उसकी बहन में 50 साल का अंतर कैसे आ गया। आज बहन 2 साल छोटी है और बाद में बहन 50 साल छोटी हो जाएगी। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बताओ जल्दी से, ऐसा संभव है क्या? नहीं है। ठीक है, इससे मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि अगर इसको करने का हमारा तरीका क्या था, कि आपको इससे यह पता चला कि आज राम की जो बहन है वो राम की आधी है, मतलब कि उसकी बहन राम से 2 साल छोटी है। तो जब राम 100 साल का होगा तो उसकी बहन 2 साल छोटी ही रहेगी ना, तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी? 98। ठीक है, कहने का मतलब ये कि 2 लोगों की उम्र का अंतर हमेशा समान रहता है, कितने भी साल आगे की बात की जाए या कितने भी साल पीछे की बात की जाए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो एक छोटा सा लॉजिक समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था। बाकी देखो आगे हम किस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे आप टाइप नंबर 1 देख रहे हो, इसमें कई सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं। जो पहले कुछ रेशो बेस्ड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, और आगे मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको पूरी शीट दिखा देता हूं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिससे आपको इसका डर दूर होगा। 1 मिनट बस रुकिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, आपको मजा आएगा उस क्वेश्चन को देख के। जैसे ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये एज वाले चैप्टर का, इसको आप एक बार देखो। ठीक है, अभी हम शुरू से चलने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपका डर दूर करना चाह रहा हूं कि क्या चीजें होती हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इस एक क्वेश्चन को आप जरा जल्दी से देखिए। ठीक है, देखो आपने क्वेश्चन पढ़ा, एक ही शादी 6 वर्ष पहले हुई। देखो मैं जिस तरीके से बताऊंगा ना, आपका कैसा भी बेस हो, मैं हमेशा 0 लेवल से पढ़ाता हूं, और मैं ये मानकर पढ़ाता हूं कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, आपने एज का नाम भी नहीं सुना, आपने एज चैप्टर के कभी क्वेश्चंस भी नहीं करे, मैं ये मानकर पढ़ाता हूं, है ना। इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा मतलब लग सकता है कि सर थोड़ा लेवल बढ़ाओ, लेवल भी बढ़ेगा, मजा आएगा आपको आखिरी में। पर मैं उन लोगों के लिए लाइव पढ़ाता हूं, उनकी मदद करना चाहता हूं जिन्हें कुछ नहीं आता। ठीक है, तो वो क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका बेसिक 0 है, आपको बड़ा मजा आएगा। और मेरा ये मानना है कि अगर कुछ नहीं आता है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर खाली जगह होगी तो उसमें जितनी चाहे चीजें डाल सकते हैं, पर पहले से अगर भरा हुआ है तो फिर उसमें कुछ डालना मुश्किल होता है। इसलिए अगर कुछ नहीं आता है तो आपको बड़ा मजा आएगा। देखो एक छोटा सा सवाल है, एक ही शादी 6 साल पहले हुई, मान लो आज वर्तमान है और उसकी शादी 6 साल पहले हुई, है ना। बस सुनना ध्यान से, उसकी वर्तमान आयु उसके शादी के समय की आयु का 1 सही 1/4 गुना था। देखो इस 1 सही 1/4 को क्या मैं 5/4 लिख सकता हूं क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 एकम 4 और 1 5/4, 5/4। तो हम 2 चीजों का रेशो बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे वर्तमान और एक तरफ लिखेंगे जब उसकी शादी हुई। और उसकी शादी कितने साल पहले हुई? तो आप बोलोगे 6 साल पहले। देखो 5/4 का मतलब पता है क्या है?
कि अगर आज वो 5 का होगा, रेशो में बात कर रहा हूं मैं, तो शादी के समय उसकी उम्र क्या रही होगी? 4। ये कैसे आया मैं आगे सिखाऊंगा, आज इसको मैं सिखा के ही आपकी क्लास की छुट्टी करूंगा। तो अगर आज उसकी उम्र 5 है, शादी के समय 4 है, दोनों में अंतर कितने का है? 6 का। मुझे बताओ रेशो में अंतर कितने का है? 1 का। तो 1 बराबर 6, तो 6 का 5 में गुणा कर दो, तो आज वो व्यक्ति 30 साल का है, और जब उसकी शादी हुई होगी तो वो व्यक्ति 24 साल का रहा होगा, और उसका बेटा उसकी उम्र का 1/10 है। तो अगर वो व्यक्ति आज 30 साल का है तो उसका बेटा कितने साल का होगा? 3 साल का। इतने सिंपल तरीके से आप आंसर ला सकते हो इस कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन का, है ना। कैसे करना है, क्या होगा, सब चीज सीखोगे, सब समझ में आएगा, पर थोड़ा सा आपको बने रहना है। आप ये मानकर पढ़ो कि आप एक क्लास कोचिंग जा रहे हो, रेगुलर 1 घंटे आपको पढ़ना है। आप बिल्कुल ये मान के मत पढ़ो कि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, फ्री क्लास है, कभी भी देख सकते हैं, नहीं। लाइव आप मुझसे पढ़ोगे, डाउट्स आप पूछोगे, उसका मजा ही अलग होगा। इसलिए एक क्लास मानकर पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, और क्या करना है सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, पर आप मेरा फायदा तभी ले सकते हो जब आप इसको क्लास मानकर पढ़ोगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी मैं बिल्कुल सिखा नहीं रहा हूं, तो अगर समझ में नहीं आया तो मत घबराना, थोड़ी सी मेरी बात सुन लो आप। चलो, अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो, हम अपने चलते हैं बेसिक पर, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। अब मेरी बात सुनिए, पहले थोड़ा सा मैं आपको रेशो, जिसको हम अनुपात बोलते हैं, इसका बेसिक बता देता हूं, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं उन बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं जिन्हें कुछ नहीं आता, पहली बार वो पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी बेसिक चीजें आप मेरी यहां पे समझ लो। रेशो मतलब हम क्या बोलते हैं? अनुपात। कुछ चीजों के आंसर आप जल्दी जल्दी देना। देखो, जैसे परसेंटेज का बेस हमेशा क्या होता है? 100। उसी प्रकार रेशो का बेस हमेशा क्या होता है? 1, है ना। बाकी जब मैं रेशो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बहुत चीजें बताऊंगा, अभी मैं उतना बस आप सुनते जाओ, उतना इस चैप्टर में काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर रेशो की बात करें तो रेशो का बेस हमेशा क्या होता है? 1। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। मैं आपको आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूं उसकी थोड़ी तैयारी करवा रहा हूं, उनमें क्या जरूरत पड़ने वाली है उनकी हेल्प मैं आपको यहां करूंगा, तो इसलिए मैं जो बोलूं उसके जवाब देते जाना। मान लो, सबसे पहले तो आप ध्यान रखो कि एज वाले चैप्टर में शब्दों का बहुत रोल है। कभी वर्तमान बोलेंगे, कभी 10 साल बाद बोलेंगे, कभी 6 साल पहले बोलेंगे, शब्दों का ध्यान रखना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 हो, ठीक है, और ए आज 24 साल का हो, तो बताओ बी आज कितने साल का? बहुत आसान सवाल, और इसका कनेक्शन सिर्फ रेशो से है, और आप में से हर व्यक्ति इसका आंसर दे सकता है। बस ध्यान रखो कि हमेशा किसकी वैल्यू निकालना है? 1 की। अब आपको ध्यान में रखना है, रेशो वाले चैप्टर में आपने सीखा होगा या मैं सिखाऊंगा आपको यह देखना है कि उम्र किसकी है? ए की, और ए का रेशो कितना है? 4। मतलब 4 की वैल्यू 24 है, तो हमें तो हमेशा 1 की वैल्यू निकालना होता है। मतलब 1 की वैल्यू क्या है? 6, और 1 की वैल्यू 6 है, तो 5 की वैल्यू क्या है? 30। अभी बहुत आसान लग रहा होगा आपको, अभी आगे देखो मजा आएगा, समझ लो बस इसको जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। अगर ये उम्र बी की होती तो मैं 5 का भाग देता। अगर ये उम्र दोनों की होती, ए और बी दोनों की होती, तो मैं 5 और 4 9 का भाग देता। बात समझ में आ रही है? अगर ये उम्र ए की है, मैं ए के अनुपात का भाग दूंगा। अगर ये बी की उम्र है, मैं बी के अनुपात का भाग दूंगा। अगर ये उम्र दोनों की है, मैं दोनों के टोटल का भाग दूंगा। अगर ये दोनों का अंतर है, कई बार कहा जाता है कि ए की उम्र बी से 24 साल ज्यादा है, ज्यादा या कम मतलब अंतर, तो अंतर होगा तो इन दोनों का अंतर कितना है? 1 बराबर हम ये करेंगे। बात समझ में आई? और एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो, अगर मैं आपसे कहूं, पूरी वर्तमान की बात चल रही है, मैंने कहा ए और बी का रेशो है 2:3, और बी आज कुछ भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 36 साल का है, तो बताओ ए की उम्र क्या होगी? बी आज 36 साल का है, तो ए की उम्र क्या होगी? इसका आंसर बताइए जल्दी से। क्या आएगा? अब ये उम्र किसकी है? बी की। तो मैंने क्या कहा कि जिसकी उम्र उसी के अनुपात का भाग देना है। तो 36 में आप भाग किसका देंगे? 3 का। जैसे ही आपने 3 का भाग दिया, 1 की वैल्यू मिली 12, 12 का दुगना कर दिया, तो ए की उम्र आपको कितनी पता चल गई? 24। बहुत आसान बात बता रहा हूं, किसी को इसमें दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिए, और अगर आपको ये करना आता है तो जरूर कर दो, तो मेरी थोड़ी मेहनत बच जाएगी और हम सीधे क्वेश्चन पे आ पाएंगे।
ठीक है, इतना सबको करना आता है या नहीं आता है? मैं आपको बस एक ही बात सिखाना चाह रहा हूं, जिस व्यक्ति की उम्र होगी उसके अनुपात का भाग देना है। ए की उम्र है ए का भाग, बी की उम्र है बी का भाग, दोनों की उम्र है दोनों के योग का भाग, और अंतर है तो दोनों के अंतर का भाग। इतनी सी बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। क्लियर है? जल्दी से बताइए। ओके, ग्रेट, इतना सभी को आता है। अब देखो कई बार क्या होगा, मैंने कहा कि ए और बी की उम्र का अनुपात है 5:7, और फिर मैं कहूं कि बी ए से आगे आपको क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। इसकी पीडीएफ भी आप लोग याद से डाउनलोड कर लेना, कहां करना है कैसे करना है मैं बता दूंगा। बी ए से हम कुछ भी एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए 12 वर्ष बड़ा है, बी ए से 12 वर्ष बड़ा है। देखो बड़ा है, छोटा है, अधिक है, कम है, हमेशा इसका मतलब क्या होता है? अंतर। तो मुझे बताओ रेशो में कितना बड़ा है बी? 2, और एक्चुअल में कितना बड़ा है? 12। तो 2 बराबर 12 मतलब 1 बराबर कितना? 6। अनुपात मतलब किसकी वैल्यू निकालना है? 1 की। 1 बराबर 6, तो 6 का 5 गुना कर दो, ए 30 साल का, 6 का 7 गुना कर दो, बी कितने साल का? 42 साल का, हो गया 12 साल बड़ा। तो अधिक या कम, छोटा या बड़ा, मतलब हमेशा उसका क्या होगा? अंतर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इस चैप्टर में काम आएंगी और ये काफी इजी बनाएंगी। ठीक है, टेलीग्राम पे अपना ग्रुप है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, टेलीग्राम पे जाना, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करना, उसको ज्वाइन कर लेना। ये जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसकी पीडीएफ आपको वहां मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आप अगर मुझसे कुछ भी गाइडेंस चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पे मैं आपको मिलूंगा आदित्य पटेल विनर्स के नाम से, और इंस्टाग्राम पे _आदित्य पटेल। तो वहां आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने क्वेश्चन कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, वहां मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और अब हम आते हैं अपने टाइप नंबर 1 पे। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन हमने यूं ही लिया था, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने सबसे पहला अपना टाइप नंबर 1 है। आज हम कोशिश करेंगे 3 टाइप को टच करने की, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3। फिर कल इसके आगे के टाइप्स करेंगे। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक बहुत ही आसान टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। सभी को क्लियर दिख रहा होगा? जल्दी से इसका कमेंट करके आप आंसर दीजिए। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग पेन मत चलाना, जब मैं कहूं तभी पेन चलाना, नहीं तो पेन मत चलाना। मन में करने की कोशिश करो, दिमाग से करने की कोशिश करो। ठीक है, शुरुआत के जितने भी टाइप हैं उनमें पेन नहीं चलाना है, आपको मन से करना है, दिमाग से करना है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, देखो ए और बी का मैंने सबसे पहले क्या बोला कि सबसे पहले देखा करो रेशो कब का है। तो ए और बी का जो रेशो है, देखो मैं तो पेन चलाऊंगा क्योंकि मुझे सिखाना है, बाकी आपको नहीं चलाना है। ए और बी का वर्तमान का रेशो है 6:7, और 6 साल बाद ए 48 साल का हो जाएगा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात सुनना मेरी, ए जो है इसकी उम्र है 48 ईयर्स, 48 साल, पर कब की उम्र है भाई? अनुपात बैठा है आज वर्तमान पे, और ए चला गया 6 साल आगे, क्या दोनों मैच हो रहे हैं? ठीक है, अनुपात आज पे बैठा है और ए 6 साल आगे चला गया, क्या दोनों मैच हो रहे हैं? नहीं। तो आप एक चीज ध्यान रखना, अनुपात को कभी मत बदलना, अनुपात जहां है उसको वही रहने दो। ऐसा मत सोचना कि आप इसको 6 साल आगे ले जाओ, जैसे कई बच्चे गलती करते हैं। मैंने कहा कि ए और बी का अनुपात आज 4:5 है, तो बताओ अगले साल अनुपात क्या होगा? तो वो बोलते हैं सर एक एक जोड़ देंगे और हम इसको लिख देंगे 5:6। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं कर सकते। जब तक उनकी एग्जैक्ट उम्र नहीं पता होगी तब तक आप अनुपात का अनुमान नहीं लगा सकते, तो ये गलती मत करना। आप अनुपात को छेड़ नहीं सकते, लेकिन उम्र को जितना चाहे आगे, जितना चाहे पीछे आप ले जा सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है कि वर्तमान का अनुपात है 6:7, और ए 6 साल आगे है, उसको पीछे लाना पड़ेगा। तो अगर 6 साल बाद, और यहां एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा आप अपने आप को रखना, ए की जगह आप अपने आप को रखो। 6 साल बाद आप 48 के हो जाओगे, मतलब आज कितने के हुए? क्योंकि आप ए के साथ गलती कर सकते हो, आप किसी दूसरे व्यक्ति की उम्र में गलती कर सकते हो, पर जब आपकी बात आएगी ना, आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो 6 साल बाद 48 साल का मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ए आज कितने साल का है? 42 साल का। तो ए आज 42 साल का है, 6 की वैल्यू 42, मतलब ये कितना गुना है? 7 गुना। तो इधर भी बस आपको 7 गुना करना है, और आप बोल दोगे कि सर बी की उम्र कितनी? 49 ईयर्स। बस इतना सा करना था आपको। समझे या नहीं समझे? जल्दी से बताओ, है ना?
मन में दिमाग में करने लायक क्वेश्चन है और मेरी रिक्वेस्ट है कि पेन मत चलाना, है ना। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस में पेन चलाया तो ये इन क्वेश्चंस की तौहीन है ना। इनमें पेन चला के आप इनकी इंसल्ट कर रहे हो, और ये 5-10 सेकंड में होने वाले क्वेश्चंस है। मैं समझाऊंगा इसलिए मुझे टाइम लगेगा, पर आपको आंसर जल्दी देना है बिना पेन चलाए, और आंसर आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। समझ में आया भाई? तो यहां आप इस तरीके से चलोगे। आगे अगर और डिफिकल्टी होगी तो मैं और आपको चीजें बता दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी को भी दिक्कत हो तुरंत लिख दिया करो, रिपीट करना है या समझ में नहीं आया है, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी, इसलिए आप टेंशन मत लेना, क्लास पे ध्यान देना। नहीं तो कई लोग क्वेश्चंस भी लिखते हैं, नोट्स भी साथ साथ बनाते हैं, तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैनेज कर सको तो ठीक, नहीं तो वीडियो आपको हमेशा यूट्यूब पे मिलेगा, पीडीएफ में आपको दे ही दूंगा, तो आप घबराना मत। अभी आपके लिए ज्यादा जरूरी है समझना, ठीक है। हाँ, जो लोग अभी आए हैं मैं आपको बता दूं कि अपनी क्लास रेगुलर अब 8 बजे रहेगी, ठीक है। तो अभी अपना एज चैप्टर चल रहा है, बेसिक टू एडवांस, और अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे एज का हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। बस एक बार आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको कोई जादू नहीं सिखाऊंगा कि ऐसा कर लो और 5 सेकंड में हो जाएगा और ये हो जाएगा। सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी एक बार सीख लोगे हर क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। चलो इसको यहां समझ लेते हैं एक बार, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? हाँ, अभी मोटिवेशनल वीडियो बंद है, लेकर आते हैं संडे आपके लिए वो भी। चलो यहां क्वेश्चन पे ध्यान दो। जिनको पिछला वाला समझ में नहीं आया है इसको मैं और रिपीट कर दूंगा, यहां ध्यान देना, और थोड़ा सा आप लोग जल्दी लिख दिया करो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं तो पूरा। चल रहा है, ओके। सॉरी, कुछ इशू आ गया था। आवाज बंद है क्या? ऑन है? अगर आपको सुनाई दे रहा है, दिख रहा है तो जल्दी से बताइए। नहीं, ओके, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? आवाज आ रही है, ठीक है। कोई इशू आ गया था इसलिए एकदम से क्लास बंद हो गई थी। ओके साउंड, ठीक है। चलो कहाँ थे हम, उस पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। देखो यहां पर मैंने आपसे इसमें क्या कहा कि आपसे बोला है वर्तमान उम्र, और 8 साल पहले ए 20 साल का था। अगर रेशो 8 साल, अगर रेशो वर्तमान पे है तो ए की उम्र भी कहां होनी चाहिए? वर्तमान पे होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर ए 8 साल पहले 20 साल का था, मतलब ए आज कितने साल का होगा? 28 का होगा। तो रेशो भी आज का है, सो 2 की वैल्यू 28। आप ध्यान से देखेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी है? 14। 14 का 3 टाइम्स कर दोगे 42। बस ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर बस ये सबसे पहले ड्रॉ कर लो। अगर आपको कंफ्यूजन है, अभी आगे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, कब प्लस करना है और कब माइनस करना है, और उसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। ये सबसे पहले वर्तमान लिख लो। आपसे बोला 8 साल पहले, तो आप उसको इस तरफ ले आओ। आपसे बोला 8 साल बाद, आप उसको उस तरफ ले जाओ, ठीक है। तो 8 साल पहले ये 20 साल का था, प्रेजेंट में कितने का होगा? 28 का। रेशो से आपका सेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया था? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और बिना पेन उठाए करने वाले क्वेश्चन है। मेरी रिक्वेस्ट है पेन मत उठाना, है ना। पहले बिना पेन उठाए करने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हो पा रहा है तो पेन उठाना, ठीक है, नहीं तो पेन मत उठाना। एवरीथिंग इज ओके। चलो देखो क्या होता है, लाइव क्लास जब चलती है ना तो एक बार में कम से कम 10 से 11 इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ वर्क करते हैं। अगर एक ने भी दिक्कत दे दिया तो क्लास बंद हो जाती है, इसलिए थोड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ
उसमें एक मैसेज और कर दो प्लीज़ रिफ्रेश, कई बच्चों का भी चालू नहीं हुआ है। समझ में नहीं आया है? ओके, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो थोड़ा इश्यू के कारण हो गया था, यहां समझ लो आप, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और बता देता हूं। जिन लोगों को समझ में आ गया थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाओ, जिनको नहीं आया मैं उनको बता रहा हूं। देखो आपको ये देखना है कि ए और बी का जो रेशो है वो वर्तमान में कितने का है। तो ए और बी का रेशो वर्तमान में है 2:3, ठीक है। और ए मेन शब्द अगर आप इसको नहीं पकड़ोगे ना तो आप चैप्टर नहीं सीख पाओगे। रेशो अनुपात वर्तमान पे है, तो मुझे उम्र भी कहां चाहिए, वर्तमान की चाहिए। और देखो अगर अनुपात वर्तमान का देंगे तो उम्र कभी वर्तमान की नहीं देंगे, और अगर उम्र वर्तमान की देंगे तो अनुपात कभी वर्तमान का नहीं होगा। मतलब दो ही चीजें हैं, वर्तमान का अनुपात और उम्र। आपको बस इन दोनों को मिलाना है, एक जगह पर लाना है। अब वर्तमान में अनुपात बैठा है, तो ए जो है 8 साल पहले 20 साल का था, 8 साल पहले 20 साल का था, मतलब ए आज कितने साल का है, 28 का। और ये अनुपात भी वर्तमान का है, तो 2 बराबर 28, 1 बराबर 14, 3 बराबर 42। इतना सा हमें करना था इस क्वेश्चन में। क्लियर है? और आप रिपीट करके देख लेना वीडियो को, इस क्वेश्चन से आपको और अच्छे समझ में आएगा। और इसका मेरे ख्याल से कई बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। आया आंसर इसका? या देखो क्या है, यहां पर आपसे बोल रहे हैं ए और बी का। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड अनुपात। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको हर क्वेश्चन में वर्तमान और उम्र, मतलब सॉरी अनुपात और उम्र, रेशो और एज हमेशा देंगे, ये ध्यान रखना। ये रेशो है और ये एज है, ये हमेशा हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, ठीक है। मेन चीज क्या है कि आप इसको कभी चेंज नहीं कर सकते, ये अपनी जगह पे टिका रहेगा, ये कभी हिलेगा नहीं। तो आपको उम्र को हमेशा किसके पास ले जाना है, अनुपात के पास। अनुपात अगर वर्तमान में है, उम्र को वर्तमान में ले जाओ। अनुपात 10 साल आगे है, उम्र को 10 साल आगे ले जाओ। अनुपात 15 साल पीछे है, उम्र को 15 साल पीछे ले जाओ। मतलब ये नहीं हिलेगा, इसको इसके पास ले जाना है। इतनी सी बात समझ लो बस, ठीक है। इस क्वेश्चन को और देखते हैं। देखो आपसे बोला है ए और बी का अनुपात, ए और बी का जो रेशो है वर्तमान का, मतलब प्रेजेंट का, वो कितना है, वो है 3:4। क्लियर है? 8 साल पहले भी 8 साल का था। देखो बड़ा कंफ्यूजन, सिंपल, पहले तो लिखो वर्तमान, प्रेजेंट लिख लिया करो, मैंने आपको छोटी सी बात बताई। अब आपसे बोल रहे हैं 8 साल पहले, वर्तमान से 8 साल पहले बी कितने साल का था, 8 साल का। 8 साल पहले 8 साल का, अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूं, इसका मतलब बी जो है आज कितने साल का है, 16 साल का। इतनी सी बात को उन्होंने घुमा के दे दिया। तो बी अगर आज 16 साल का है तो 4 बराबर 16, मतलब ये कितना गुना है, 4 गुना। तो इसका भी 4 गुना करना पड़ेगा, मतलब ए कितने साल का है, 12 साल का। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, 8 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी, ये वर्तमान उम्र है। ए आज 12 साल का है, तो ए 8 साल पहले कितने साल का रहा होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4 साल। बताइए भाई समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। क्लियर है? वीडियो साउंड क्लियर है? इसमें कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उसमें और मैसेज डाल दो प्लीज, रिफ्रेश का। समझ में आया भाई? जिसको नहीं समझ में आया जल्दी से बताओ। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, इस बात को समझना है ना। बी 8 साल पहले 8 साल का था, 8 साल पहले। देखो अनुपात वर्तमान पे है ना, मुझे बी की वर्तमान उम्र चाहिए। 8 साल पहले वो 8 साल का था, मतलब बी वर्तमान में कितने साल का है, 16 साल का। तो ये भी वर्तमान का अनुपात है और उम्र भी वर्तमान की है। 4 बराबर 16, 1 बराबर 4, तो 3 बराबर 12, मतलब ए आज कितने साल का है, 12 साल का। ए आज 12 साल का है, पर वो बोल रहे हैं 8 साल पुरानी उम्र बताओ। तो 12 में से 8 गया, 8 साल पहले कितने साल का था, 4 का। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है सभी को? आया समझ में? चलो बढ़िया, आगे बढ़े। कितने लोग बिना पेन चलाए कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट करो। जीत, कितने लोगों ने अभी तक पेन नहीं उठाया, जल्दी से बता दो भाई। पेन तो नहीं चला रहे हो?
इसको चलो अभी रहने देते हैं, बाद में इसको ब्राइटनेस को चेंज करेंगे। वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है, गुड। जब पेन चलाना होगा ना, मैं खुद आपको बताऊंगा कि पेन कब चलाना है, इसलिए अभी आप पेन मत चलाओ, बस जो चल रहा है उसी हिसाब से चलने दो, ठीक है। गुड, बताइए भाई आंसर। क्वेश्चन है अपना, देखो इस बार 5 वर्ष बाद, देखो सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूं, पेन अभी भी नहीं चलाना है ना। वर्तमान में ए और बी का रेशो दिया है क्या? नहीं दिया, वर्तमान में कुछ नहीं पता, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, ठीक है। 5 साल बाद ए और बी का अनुपात, मतलब यहां से वर्तमान से 5 साल बाद, देखो थोड़ा सा आपको दिमाग में ना पिक्चराइज करना पड़ेगा। ये वर्तमान है और हमें ले जाना है उसको 5 साल आगे, ये वर्तमान और ये चले गए हम 5 साल आगे। तो वर्तमान से 5 साल बाद ए और बी का जो रेशो है वो कितना है? 7:8। अब देखो प्रश्न बनाने वाला इतना समझदार है, अब वो आपको जानबूझ के उम्र वर्तमान की देगा जिसका कोई काम नहीं है ना। ए आज 30 साल का है, ए की उम्र आज की दी हुई है, जबकि अनुपात 5 साल आगे चला गया। तो मैंने क्या कहा, अनुपात कभी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, उम्र को वहां जाना पड़ेगा। तो ए अगर आज 30 साल का है तो 5 साल बाद ले जाओ, कुछ नहीं है। 5 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा? 35 का, 35 ईयर्स। 7 की वैल्यू 35, देखो डायरेक्ट दिख रहा है, ये कितना गुना है? 5 गुना। अगर ये 5 गुना है तो इधर भी तो 5 गुना करना पड़ेगा, तो बी की उम्र कितनी आएगी? 40, ठीक है। लेकिन कई बच्चे ना इतना जल्दी रहते हैं, वो जल्दी से आंसर 40 पे लगा देते हैं, प्रश्न को पढ़ते भी नहीं। उन्होंने बोला है बी की वर्तमान उम्र बताओ, ये वर्तमान उम्र नहीं है, ये बी की उम्र तो है, पर ये कब की है? 5 साल आगे की। 5 साल बाद वो 40 का हो जाएगा, मतलब बी आज कितने साल का है? तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 35, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? हम लोग बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, जैसे ही 40 दिखा और ऑप्शन में 40 दिखा लगा दिया, पर आप ये भूल रहे हो कि ये अनुपात 5 साल बाद का है। तो जब ये अनुपात 5 साल बाद का है तो बी की उम्र भी तो 5 साल बाद की होगी, तो ये 40 साल का तब है। आज कितने साल का है? आज 35 साल का है। आई बात समझ में? बताइए जल्दी से। हाँ 40 वालों का चालान कटेगा, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन का आंसर देने में जल्दबाजी नहीं, थोड़ा देख लिया करो, है ना। चलो समझ में आ गया। अनुपात 5 साल आगे तो ए 5 साल आगे गया, 7 बराबर 35, 1 बराबर 5, 8 बराबर 40, तो बी 40 साल का 5 साल बाद, तो आज कितने का? 35 का। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो स्पीड बढ़ाएं थोड़ी सी, अभी तक अपन सिर्फ 6 क्वेश्चंस कर पाए। बताइए, पेन नहीं उठाना है और अभी भी इसको वैसे ही करना है, जल्दी। बिल्कुल। देखो अगर आपको पहले थोड़ा बहुत भी आता है तो भी चिंता मत करो, बस देखते रहो, मजा आएगा, नया सीख कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है ना। बस एक बार आपको पूरा शुरू से आखिरी तक पढ़ना पड़ेगा। एज की अगर आप हमेशा प्रॉब्लम खत्म करना चाहते हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, सी सेट, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, आपको जब मैं शुरू से आखिरी तक पढ़ाऊंगा, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। पूरा चैप्टर जब मेरा हो जाए, आप कोई भी किताब उठा लेना, आपसे हर क्वेश्चन न बने तो मुझे बोलना, वो भी बिना एक्स के, है ना। किताबों में देखो, किताबों के मेथड से दिक्कत क्या है, मैं कभी बुक्स के मेथड के लिए नहीं बोलता, प्रॉब्लम यह है कि उसमें पूरा एक्स से होता है, और आपको यह पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्स से नहीं किया जाता। अगर एक्स से करोगे कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। एक्स कहां लगाना है वो भी मैं बताऊंगा, पर जब 100 में से 95 क्वेश्चन बिना एक्स के हो सकते हैं तो हम उन्हें बिना एक्स के करें ना, जहां जरूरत है मैं बता दूंगा, इसलिए एक्स तो लगाना ही नहीं, ठीक है। चलो आंसर आ गया सभी का। 6 साल पहले, देखो पहले मैं वापस से वही लिखूंगा, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, है ना। ये आपके समझने के लिए, जब आपके दिमाग में हो जाएगा ना तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वर्तमान में ए और बी की कोई बात नहीं है। 6 साल पहले, तो भाई 6 साल पीछे ले जाओ। 6 साल पहले ए और बी का जो रेशो था वो कितना था? 2:3, ठीक है। ए आज 24 साल का है, आज ए कितने साल का है? 24 साल का है। अब देखो अनुपात 6 साल पीछे है,
ए को भी 6 साल पीछे आना पड़ेगा। 24 में से 6 गया, क्या मैं 18 लिख दूं? इतना तो डायरेक्ट लिख सकता हूं। मतलब 6 साल पहले ए कितने साल का था? 18 का। 2 बराबर 18, मतलब ये 9 गुना है, तो ये भी कितना गुना होगा? 9 गुना होगा। मतलब बी कितने साल का? 27 साल का। पर कब? 6 साल पहले वो 27 साल का, और वर्तमान का बताना है, तो 6 साल पहले 27 का मुझे वर्तमान पे ले जाना है, तो 6 आगे ले जाऊंगा ना मैं। तो इसमें 6 अगर मैं जोड़ दूंगा तो मैं कहूंगा कि बी जो है आज कितने साल का है? 27 प्लस 6, करेक्ट आंसर होगा 33। और मैं देख रहा हूं मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, देखो फिर जल्दी मत करो, 33 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये उम्र कब की है? ये उम्र है 6 साल पुरानी, तो वर्तमान के लिए जोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, हर एग्जाम में एज, हर एग्जाम में आता है, हर जगह आपको ये काम आएगा। एक बार सीख लो, बिना एक्स के करना, हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हाँ भाई, प्रतीक स्पीड बढ़ाते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। चलो यहां से अपना टाइप नंबर 2 शुरू होता है ना। अब मैंने आपको अभी टाइप 1 करवाए हैं, बहुत आसान सवाल करवाए हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 और इजी रहेगा। टाइप नंबर 3 से मजा आएगा आपको, है ना। टाइप नंबर 2 और जल्दी से कर लेते हैं। टाइप नंबर 3 से आप देखना बहुत एंजॉय करोगे। और कल जहां तक अपनी ऐप आ रही है, मेरी और आपकी, हमारी अपनी विनर्स की ऐप आ रही है, और बहुत सारे फीचर्स उसमें रहेंगे, बहुत सारी चीजें मजेदार रहेगी। तो उसका वीडियो में लेकर आऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या क्या फीचर्स हैं। आप भले मैथ्स का कोर्स ज्वाइन ना करें, आप कोई कोर्स मत ज्वाइन करो, पर वो ऐप आपके लिए काम आएगी। इसलिए मैं आपको कल बताऊंगा कि क्यों वो बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, और जहां तक है 10 तारीख से, देखो यूट्यूब पे मैं टोटल 3 जगह पढ़ाता हूं। सबसे पहला तो आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, हमारा इंस्टीट्यूट है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर में। तो एक तो मैं ऑफलाइन क्लासेस यहां लेता हूं, फिलहाल अभी ऑफलाइन क्लासेस बंद है, इसलिए मैं ऑनलाइन के लिए ज्यादा टाइम निकाल रहा हूं, और अब ऑनलाइन भी चलेगा। दूसरा है अपना यूट्यूब पे मैं हमेशा अब 1 घंटे पढ़ाऊंगा, 1 आवर डेली क्लासेस चलनी है। टाइम अभी फिलहाल अपना 8 बजे चल रहा है, ठीक है। कभी कुछ मैनेज नहीं हुआ तो टाइम चेंज होगा, अदरवाइज 8 बजे अपना टाइम चलेगा। और तीसरा, ऐप पर कंप्लीट कोर्स आ रहा है, और ये 10 तारीख से शुरू हो रहा है, 10 जून से, ठीक है। इसमें मैं पूरे 32 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, बेसिक से एडवांस। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाना बंद कर दूंगा। यूट्यूब भी चलेगा, ऑफलाइन भी चलेगा, और ऐप भी चलेगा। अब आप पे डिपेंड करता है, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं वो ऑफलाइन पढ़ते हैं, यूट्यूब पे चलेगा, और यहाँ, और मैं जहां भी पढ़ाऊंगा सेम पढ़ाऊंगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप अगर मेरे स्टूडेंट्स के नोट्स देखेंगे, जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूं सेम यूट्यूब पे, बल्कि उससे भी और अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और वही ऐप पर जहां आप पढ़ोगे सेम मिलेगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि मैं यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूं तो क्यों आपको अच्छा पढ़ाऊं, ऐसा नहीं। मैं कम क्लासेस लूंगा, पर जितना पढ़ाऊंगा अच्छा पढ़ाऊंगा। आप चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास मेरी देखिए, 10 घंटे मैंने चक्रवृद्धि ब्याज 10 दिन पढ़ाया है, लगभग 15 घंटे मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया है यूट्यूब पर। इतना लंबा वीडियो आपको किसी का नहीं मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज का, जितना मैंने आपको पढ़ाया है। परसेंटेज मैंने पढ़ाया है करीबन 7 घंटे का, और आप एक बार उन वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा सब बनने लगा है। इसलिए जितना पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखो क्या हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की, क्योंकि मैं इधर उधर की बातें कम करता हूं, और अगर हो तो आप बता भी दिया करो, है ना। हाँ बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है। देखो कुछ ऑफलाइन वाले बच्चे हैं अपने, आपसे बोला है ए और बी की उम्र 3:5 होगी 10 साल बाद। देखो सबसे पहला काम वही वर्तमान लिख के रखो, छोड़ो मत इसको, प्रेजेंट हो गया अपना। और ए और बी, इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, 10 साल बाद, मतलब वो यहां से 10 साल आगे ले जाना चाह रहे हैं कि 10 साल बाद ए और बी का जो रेशो होगा वो कितना होगा, 3:5। तो ठीक है भाई, पहले तो क्वेश्चन में जो दिया रहे ना वो लिख लिया करो, ज्यादा चिंता मत किया करो। कभी भी कोई क्वेश्चन आए, जो बन सकता है करने की कोशिश करो, घबरा के मत बैठा करो। 3:5 है। 5 साल पहले ए 12 साल का था। देखो एक बहुत काम की चीज बता रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुन लेना। आयु वाला जो चैप्टर है, अपना जो एज वाला चैप्टर है, इसमें कभी वो क्लियर नहीं बोलते कि आज से 5 साल पहले। कभी भी लिखा है 5 वर्ष पहले, मतलब वहां पे वर्तमान, प्रेजेंट वर्ड हिडन है, ठीक है। 5 साल पहले ए 12 साल का था, किसके 5 साल पहले, वर्तमान से 5 साल पहले, ठीक है। वो नहीं भी बोले तो ध्यान रखना, ये शब्द उसमें हिडन है ना। तो वर्तमान से 5 साल पहले, देखो कितना गजब का क्वेश्चन है। ए जो है कितने साल का था, 12 साल का था। अब मेरी बात समझना,
अनुपात कहां बैठा है, वर्तमान से 10 साल आगे, और ए कहां बैठा है, वर्तमान से 5 साल पीछे। तो मुझे बताओ क्या दोनों में 15 साल का अंतर नहीं हो गया? वर्तमान से 5 साल पीछे, वर्तमान से 10 साल आगे, दोनों में 15 साल का अंतर हो गया। तो या तो डायरेक्ट आप 12 में 15 जोड़ के सीधे यहां पहुंच जाओ कि भाई 10 साल बाद ए कितने साल का हो जाएगा, 27 का। 12 नहीं तो आप ए में 12 है 5 साल पहले, 12 में 5 जोड़ा, ए कितने साल का है आज, 17 साल का। 10 साल बाद कितने का होगा, 27 का। 3 बराबर 27, ये 9 गुना है, तो 5 का भी 9 गुना करना पड़ेगा। तो मतलब बी की जो उम्र है वो कितनी है, 45। पर कब? ये बी की उम्र है 45, आज से 10 साल बाद वर्तमान पे लाना है, तो बी वर्तमान में कितने साल का होगा, 35। चलो ये तो देखें पूछा क्या है, आपसे पूछा है बी की उम्र 5 साल बाद बी की उम्र क्या होगी। फिर कंफ्यूजन, 5 साल बाद बी की उम्र क्या होगी। मैंने कहा हमेशा एक शब्द छुपा होता है, वर्तमान। जब समझ में ना आए मान लेना कि वहां वर्तमान है। तो बी जो है आज 35 साल का है, 5 साल बाद कितने का होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा 40। बताओ, इधर से उधर, इधर और फिर आगे, बड़ा आपको उलट पुलट कर रहे हैं। बताइए जल्दी से, समझ में आया? देखो बहुत इजी तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, बिना, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको कंफ्यूजन कम हो, फिर भी होता है तो बिंदास बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो एक बार मैं फिर से आपको पूरा समझा रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी ना तो डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हो। अनुपात बैठा है 10 साल आगे, ए बैठा है 5 साल पीछे, तो इसको तो चेंज कर नहीं सकते। बार बार मैंने बोला जो करना है उम्र के साथ, तो भाई ये 15 साल आगे ले जाना है, तो 12 को पहले 5 साल आगे, फिर 10 साल आगे, 15 साल जोड़ दें। तो 12 में अगर 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 27 ही तो आएगा। 3 बराबर 27, 1 बराबर 9, 5 बराबर 45, मतलब बी कितने साल का, 45 साल का। कब? वर्तमान से 10 साल आगे। अगर वर्तमान पूछा होता तो बी कितने साल का होता, 35। पर उन्होंने बोला है इसके भी 5 साल बाद, तो इसके 5 साल बाद, इसलिए 5 और जोड़ के हमारा आंसर क्या आएगा, 40। आप चाहते तो डायरेक्ट यहां से 5 साल कम भी कर सकते थे। देखो 10 साल बाद भी 45 साल का है, तो 5 साल पीछे लाना है, तो आप डायरेक्ट भी आंसर क्या दे सकते थे, 45 में से 5 गया 40। क्लियर है भाई सभी को? चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, ये फिर थोड़ा सा अलग है, देखो एक बार जल्दी से इसको। हाँ जी, स्क्रीनशॉट, ओके मैं साइड नहीं हुआ, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, अपनी क्लास डेली चलेगी है ना, फिलहाल टाइम 8 बजे है, आपको डेली 8 बजे क्लास मेरी मिलेगी, इसलिए सब काम छोड़ के रोज 8 बजे पेन कॉपी लेके बैठ जाना। और आप नोट्स बनाना, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलेगी, और एक बार पढ़ोगे कभी दोबारा एज नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ, यूट्यूब पे जो वीडियो डलेगा वो डिलीट नहीं होगा, आप निश्चिंत रहो, ऐसी हम लोग की आदत नहीं होती है। जो है बहुत ईमानदारी के साथ रहेगा, मत चिंता करो, मैं बाकी लोगों जैसे नहीं हूं। चलो करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्या है, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है। ये हो गया अपना प्रेजेंट, ये हो गया अपना वर्तमान। देखो समझ में आ रहा है ना तरीका क्या है। और मैं इसलिए बार बार इसको लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में बैठे कि क्या करना है। ए और बी का अनुपात कितना है, तो 4:5। ये तो अपनी वर्तमान की बात हो गई है ना, आपको इतना लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, बार बार याद रखना। नहीं तो कई बच्चे क्या है, मेरी कॉपी करते हैं, सर इतना लिखते हैं तो हम भी लिखेंगे। आपको नहीं लिखना है, आपको आंसर लाना है, मुझे आपको समझाना है, इस चीज में फर्क समझो, ठीक है। आज से 5 साल बाद, तो भाई यहां से कितने साल आगे ले जाओ, 5 साल आगे। 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग कितना होगा, 46। देखो इस बार बड़ी मजेदार बात बोलिए, ए और बी की उम्र का योग, अनुपात नहीं, ए और बी की उम्र का योग कितना होगा, 46। ठीक है, अब देखो अनुपात कहां बैठा है, तो आप बोलोगे सर वर्तमान पे बैठा है, और ए और बी दोनों कहां है, वर्तमान से 5 साल आगे। बात समझ में आ रही है? अब हमारा नियम है कि भाई अनुपात तो हिलने वाला नहीं, ये तो नहीं हिलेगा, इन दोनों को पीछे आना पड़ेगा, है ना। तो मुझे अगर इन्हें 5 साल पीछे लाना है तो क्या 5 घटा दें? पॉइंट में आंसर तो नहीं ला रहे हो, पॉइंट में मत ले आना आंसर।
अगर मुझे इन्हें पीछे लाना है तो देखो मैं इसमें से 5 नहीं 10 घटाऊंगा। क्यों? क्योंकि 5 घटाया तो ए वर्तमान में आएगा। भाई मुझे दोनों को लाना है तो मुझे 2 बार 5 घटाना पड़ेगा ना, तो मैं 10 घटाऊंगा। अगर मैं 10 घटाऊंगा तो 46 में से 10 गया, कितना आएगा? 36। मतलब ए और बी दोनों का योग, वर्तमान में दोनों का योग कितना है? 36। ये बात बताओ जल्दी, समझ में आई कि नहीं? जितने लोग उतनी बार घटाएंगे। अभी तक एक ही व्यक्ति था, अब ए और बी दोनों को 5 साल पीछे आना है, तो दोनों को पीछे आना है तो 5 और 5 10 घटाएंगे ना, तो 10 घटाया, दोनों 36 के। और मैंने क्लास की शुरुआत में कहा था ये योग है, तो 5 और 4 जिसकी उम्र उसका भाग, ये दोनों की उम्र है, तो दोनों का टोटल कितना है? 9। एक बराबर कितना? 4। तो 4 का 4 गुना, दोनों में 4 का गुणा कर दो। ए आज कितने साल का है? 16। और बी कितने साल का है? 20। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों ने वही आंसर दिया है। समझ में आया भाई? जल्दी से बता दो। ठीक है, अगर 3 लोग होते तो तीनों का 5 5 5 15 घटाते हैं। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जितने लोग उतनी बार घटाना है। क्लियर है? आ गया समझ में? वेरी गुड। ठीक है, और अभी क्वेश्चन है आगे और आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, पढ़ लो इसको भी अच्छे से। सेम क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए। और कल कंपाउंड इंटरेस्ट का टेस्ट है, मैं 20 क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगा मॉर्निंग में। टाइम आपको नहीं बताऊंगा, इतनी मेहनत आप करो, ढूंढना कितने बजे टेस्ट है, और कल का टेस्ट जरूर देना है ना। और जिनको पहले से आता है वो जरूर देना, तो आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कितने में दिक्कत होती है, वो जरूर करना सब लोग। हाँ जी, चलो देखें। 6 साल पहले, वापस से अपना जो रफ वर्क है वो तो करना ही है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, है ना। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कहीं दिया है क्या? वर्तमान अनुपात क्या है? 1 to 3। इस बार 3 लोग हैं भाई, है ना, ए बी और सी, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3। और ये रेशो कब का है? वर्तमान का। ठीक है, 6 साल पहले, ठीक है, 6 साल पीछे ले जाओ। 6 साल पहले उनका योग 30 था, तो 6 साल पहले अगर ए बी सी को जोड़ें तो उनका योग कितना आना था? 30। 10 साल बाद हर एक की उम्र क्या होगी? बात समझना, बहुत मजेदार सवाल है। पहले तो ये बताओ कि ये 30 योग कब का है? 6 साल पुराना। और अनुपात कब का बैठा है? वर्तमान में। तो हर व्यक्ति को मुझे 6 साल आगे ले जाना है ना, ऑपोजिट, 6 साल पीछे 6 साल आगे ले जाना है। तो अगर 3 लोग हैं, मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा? 18। तो अगर 18 जोड़ दूंगा तो तीनों का वर्तमान का टोटल कितना हो जाएगा? 48। इतना समझ में आया? डिवाइड कर दो, तीनों की उम्र है तो 3 2 5 और 1 6, 6 से भाग दिया, एक की वैल्यू कितनी आई? 8। 8, ये 8 साल का, ये 16 साल का, और ये 24 का। पर उन्होंने बोला है 10 साल बाद की उम्र बताओ, तीनों में 10 10 जोड़ दो। जोड़ दोगे क्या? तो ए हो जाएगा 18 का, बी हो जाएगा 26 का, सी हो जाएगा 34 का। ऑप्शन नंबर सी। ये वर्तमान उम्र है, 10 साल आगे की उम्र बोली है, 10 साल जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। बताइए जल्दी से। बिल्कुल। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हो। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेना। तो क्लासेस जैसी ही होंगी, क्योंकि डेली हम एक दिन पहले शेड्यूल डाल देते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सी क्लास कब होनी है ना। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो शेयर करो, है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्लियर है भाई सभी को? आगे बढ़ जाएं क्या? क्वेश्चन नंबर 10। देखो, डेली अराउंड हम 15 से 20 क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। फिर वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है और चैप्टर पे डिपेंड करता है। कभी टफ क्वेश्चंस होते हैं तो कम हो पाते हैं, ज़्यादा होते हैं, इजी होते हैं तो ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो अभी हम 10वें सवाल पर हैं। ठीक है, क्लास चलने दे थोड़ी आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? वैसे तो खैर लॉकडाउन है तो ये भी पूछना गलत है कि कुछ काम तो नहीं है आपको, है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा बिजी होती है, सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम होता है, और सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला टाइम भी यही होता है ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो देखें। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। आज से 8 साल बाद उनकी उम्र का अंतर। बड़ा गजब का सवाल, और पेन अगर आपने उठाया मतलब बहुत गलत बात हो जाएगी। ठीक है, चलो कुछ बच्चे तो कम से कम मेरी चिंता करते हैं, वो बाकी लोगों को शेयर करने का बोलते हैं। थैंक यू भाई।
ओके, आयुषी ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, ओके चलो अच्छी बात। देखो इधर बहुत गजब की चीज है यहाँ पे, और अगर आप इसका एक बार लॉजिक समझ लोगे, अब देखना कमेंट बंद करो और एक बार देखो, एक बार अगर ये लॉजिक समझ लिया आप इस क्वेश्चन का इंतजार करोगे, इतना गजब का सवाल है। ए और बी का अनुपात कितना है? 6:7, और आज से 8 साल बाद उनका अंतर कितना है? 10। आज से 8 साल बाद उनका अंतर कितना है? 10। आपको अगर आंसर लाना है ना तो कुछ नहीं करना है, इनमें अंतर कितने का है? 1 का, 1 बराबर 10, तो ए हो गया 60 साल का, बी हो गया 70 साल का, इतना सा काम करना है। अब कई बच्चे पता है क्या करेंगे, 8 साल बाद 10 तो 8 घटाएंगे, क्योंकि उन्होंने रट लिया कि इसको ऐसा करना है, उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया कि इस बार ये क्या है, अंतर है। अब याद करो पहला क्वेश्चन आज की अपनी क्लास का, राम और उसकी बहन वाला, याद करो जरा जल्दी से, क्या बताया था मैंने कहा था कि अगर राम की बहन राम से 2 साल छोटी है ना, तो वो हमेशा 2 साल छोटी रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना। देखो आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूं। मान लो दो व्यक्ति हैं, दो हम दूसरे लोग ले लेते हैं, एक्स और वाई। एक्स आज 20 साल का है, वाई 25 साल का है, मतलब वाई कितने साल बड़ा है? 5 साल बड़ा है। अच्छा, 5 साल बाद मान लो ये 25 साल का हो गया, ये 30 का हो गया, देखो जरा कितने का अंतर है? 5 का ही है। फिर 5 साल बाद ये 30 का हो जाएगा, ये 35 का हो जाएगा, कितने का अंतर है? अभी भी 5 का है। और 5 साल आगे ले जाओ, ये 35 का हो जाएगा, तो ये 40 का। ये दोनों में अंतर 5 का क्यों है? दोनों कम ज्यादा क्यों नहीं हो रहे भाई? या तो अंतर कम हो जाना चाहिए, या बढ़ जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। या वाई अगर बोले कि ठीक है मैं अपनी उम्र रोक देता हूं यार, एक्स तुम जरा तेजी से बढ़ो, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर एक्स और वाई में 5 साल का अंतर है तो जिंदगी भर वाई 5 साल बड़ा रहेगा और एक्स 5 साल छोटा रहेगा। ये बात तो क्लियर है सभी को। तो वही चीज मैं यहां बोल रहा हूं। अब सुनना, अगर मैं बोलूं कि 8 साल बाद दोनों में अंतर 10 साल का है, तो भाई 10 साल का अंतर तो हमेशा रहेगा ना। 8 साल बाद क्या, 50 साल बाद भी अगर बी 10 साल बड़ा है तो हमेशा 10 साल बड़ा रहेगा। तो आपको बस ये देखना था कि दोनों के अनुपात में कितने का अंतर है? 1 का, और दोनों की उम्र में अंतर कितने का है? 10 का। ये 8 साल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 1 बराबर 10, 10 का गुणा 6 में, 10 का गुणा 7 में, और इतना सा आपको करके आंसर दे देना था। समझ में आया? जो अंतर है वो तो सेम रहेगा, अंतर कभी नहीं बदलता। अब मैं बोलता कि 50 साल बाद दोनों में अंतर 10 का था, 50 देखना ही नहीं है, क्योंकि अंतर तो अंतर है, हमेशा 10 साल ये बड़ा रहेगा, ये 10 साल छोटा रहेगा। बस यहां देखना है कि अनुपात में कितने का अंतर है। अगर 2 बराबर 10 होता, अनुपात में बस 1 की वैल्यू निकालना है, रेशो में 1 की वैल्यू निकालना है, इस बात का ध्यान रखना। पहले देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 साल पहले दोनों में 10 साल का अंतर था, आगे हो या पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर देखा सीधा गुणा करो, खत्म। बस ये देखना है कि इनके बीच में अंतर कितने का है ना। एक सवाल और लेते हैं, समझ में आएगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 11, बिना पेन उठाए आंसर देना है ना। अभी तो खैर आप दूर हो, नहीं तो क्लास में मैं कसम खिलवा देता हूं सबको, ठीक है। बिना पेन चलाए आंसर देना तो मतलब मेरे पढ़ाने का कोई मतलब है। और अगर आपने मेरी क्लास में पेन चलाया तो ये मेरे लिए बहुत बुरी बात होगी। ठीक है, आया आंसर? जल्दी मत करना बस, है ना। फिर वही बात कर दी आप लोगों ने। कई लोगों ने बस देखा कि ये 5 और 7 है, 12 पंजे 60, 12 7 84, खत्म। फिर वही गलती कर दी ना। देखो ए और बी का रेशो कितना है? तो 5:7 है, ठीक है। दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर है 2 का। देखो 2 साल बाद ये सब कोई काम का नहीं है, हमें मतलब है उनके बीच का अंतर कितना है? 12। 2 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना? 6। 6 का 5 गुना कर दो 30, 6 का 7 गुना कर दो 42। इतना तो करो। पिछले क्वेश्चन में अनुपात में 1 का डिफरेंस था, इस बार रेशो में 2 का डिफरेंस है। 2 बराबर 12, 1 बराबर 6, 6 इंटू 5, 6 इंटू 7। इतना तो करना था, डायरेक्ट गुणा कर रहे हो। डिफरेंस तो देखो कितने का डिफरेंस है ना। अगर 5:8 होता तो अंतर लेते ना। अंतर कितने का था? 3 का। 3 बराबर 12। बात आ रही समझ में या नहीं आ रही है? ठीक है, चलो गुड, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए भाई, आज की अपनी क्लास का नेक्स्ट टाइप नंबर 3, और ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके आगे कल करेंगे।
एक ये क्वेश्चन बता देते हैं, बहुत मजेदार सवाल है। बिना एक्स के करना है, मेरी बात याद रखना, जब तक मैं ना बोलूं तब तक एक्स मत लगाना, है ना, जब मैं कहूंगा तभी एक्स लगाना। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जितेंद्र, इतने इजी नहीं आते, रुक जाओ जरा, आज पहला दिन है, आज बेसिक लेवल है। आप बस पूरा आखिरी तक देखो, आपको लगेगा कि हाँ सर ने सारे टाइप कवर कराए हैं, है ना। मेरी आदत है, मैं हमेशा शुरुआत करता हूं जीरो मानकर, एकदम आसान क्वेश्चन से हाई लेवल के क्वेश्चंस तक सब कवर होंगे, बस मुझसे पढ़ना है तो सब्र रखना पड़ेगा। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे, टफ क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे आपसे, और टफ क्वेश्चंस के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट ही काम आते हैं, है ना। चलिए ओके, क्वेश्चन पढ़ा क्या आप लोगों ने अच्छे से? एक बार अच्छे से क्वेश्चन को और पढ़ लो। आपसे बोल रहे हैं स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र बिमल की उस समय की उम्र की दुगनी होगी। बिमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया। स्नेहा की वर्तमान उम्र बताइए। Sneha's age is 1/6 of his father's age. After 10 years, his father's age will be twice the age of Bimal's of that time. Bimal is 3 years younger than Ashok. If Ashok celebrated his 10th birthday 3 years ago, what is the present age of Sneha? मुश्किल से 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। अब देखो जरा इधर कैसे करेंगे। हमारे पास स्नेहा है, उसके फादर है, विमल है और अशोक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं स्नेहा की। तो आपसे बोल रहे हैं स्नेहा की जो एज है वो उसके फादर की एज का 1/6 है। मतलब देखो समझना है ना, बस मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूं, अदरवाइज 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर फादर की एज को 6ठा भाग मतलब 6 से भाग दे दें तो स्नेहा की उम्र आ जाएगी। यस और नो, है ना। 10 साल बाद पिता की उम्र बिमल की उम्र की दुगनी होगी, ठीक है। फादर की जो एज होगी वो बिमल से डबल होगी, पर कितने साल बाद? 10 साल बाद। फाइन। विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। देखो अशोक की जो भी उम्र होगी उससे 3 साल छोटा कौन है? विमल। क्लियर है। और अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 साल पहले मनाया। देखो वो क्या बोलना चाह रहे हैं, अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 साल पहले मनाया, इसका मतलब कि अशोक जो है, अशोक ने 10वां जन्मदिन 3 साल पहले मनाया। जन्मदिन कब मनाता है व्यक्ति, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो 10वां जन्मदिन मनाया मतलब वो 10 साल का था 3 साल पहले। मतलब अशोक आज कितने साल का है? 13 साल का। इतनी सी बात उन्होंने घुमा के दे दी। 10 साल पहले 3 साल पहले 10वां जन्मदिन मनाया, मतलब अशोक आज कितने साल का है? 13 साल का। अच्छा, अशोक अगर 13 साल का है तो बिमल उससे 3 साल छोटा है। तो बिमल अगर 3 साल छोटा है मतलब बिमल कितने साल का है? 10 साल का। बताओ जल्दी से। अशोक 13 साल का, विमल 3 साल छोटा, मतलब विमल कितने साल का? 10 साल का। अच्छा, विमल, अब यहां पे ये जो स्टेज है ना, यहां सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे बस यही गलती करते हैं। देखो क्यों? 10 साल बाद फादर की एज बिमल की डबल होगी, है ना। इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। 10 साल बाद पिता की उम्र विमल की उस समय की उम्र, उस समय की मतलब 10 साल बाद की उम्र। देखो बिमल आज कितने साल का है? 10 साल का, लेकिन 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 20 का। और इसका डबल करोगे तो स्नेहा के पिता की उम्र आएगी। अब यहां अधिकतर बच्चे ना 10 का डबल 20 कर देते हैं और 20 साल में उसको पापा बना देते हैं, जबकि ये गलत हो जाएगा। आज ये 10 साल का है और 10 साल बाद मतलब 20 साल बाद, समझ में आ रही बात? बिमल की उस समय की उम्र मतलब कब की? 10 साल आगे की उम्र। तो 10 साल बाद बिमल होगा 20 का और इसका डबल करोगे तो स्नेहा के पिता की उम्र मिलेगी 40। अब कई बच्चे ना 40 में 6 का भाग दे रहे होंगे, फिर गलत। आप ये देखो कि ये उम्र कब की है, उसके पिता की उम्र कब की है? 10 साल आगे की। 10 साल बाद अगर 40 साल का, मतलब स्नेहा के पिता आज 30 साल के और स्नेहा उसका 6वां भाग, मतलब स्नेहा की आज की उम्र कितनी है? सिर्फ 5 साल। समझ में आया कि नहीं आया?
है ना। एक बार और मैं समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लो, बहुत मजेदार सवाल है। देखो लिंक है स्नेहा से उसके फादर, एक बार पूरा समझ लो, देखो फिर से पूरा समझो, है ना, कितना जल्दी हो सकता है। स्नेहा डिपेंड है उसके फादर पे, ठीक है, उसके फादर डिपेंड है बिमल के डबल पे, बिमल डिपेंड है अशोक पे, और अशोक के बारे में हमें क्या बोला है, देखो अशोक ने 10वां जन्मदिन, अशोक ने 10वां जन्मदिन 3 साल पहले मनाया, मतलब वो जो है आज 13 साल का है। 3 साल पहले 10वां जन्मदिन, मतलब वो 10 साल का था आज से 3 साल पहले, मतलब अशोक आज कितने साल का है, 13 साल का। अशोक से 3 साल छोटा बिमल है, तो विमल की अगर मुझे उम्र निकालनी है तो विमल आज कितने साल का है, 10 साल का है। और विमल की उम्र का अगर डबल कर दें तो स्नेहा के फादर की एज आ जाएगी, लेकिन कब, 10 साल बाद। तो ये आज 10 साल का है, तो 10 साल बाद हो जाएगा 20 का, और 20 का डबल करोगे तो स्नेहा के फादर की एज, लेकिन ये भी तो 10, ये पूरी बात 10 साल आगे की चल रही है। ये जो पूरा केस है ये 10 साल आगे का है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 10 साल बाद स्नेहा के पिता कितने साल के होंगे, 40, तो 10 साल बाद 40 के, मतलब आज पिता कितने साल के, 30 साल के, और स्नेहा उनका छठवां भाग, मतलब स्नेहा कितने साल की, 5 साल की। अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बस मेन चीज जो है वो ये है ना, अशोक 13 साल का, उससे 3 साल छोटा बिमल, और 10 साल बाद, तो 10 साल के 10 साल बाद मतलब बिमल हो गया 20 साल का, और इसका डबल करोगे तो स्नेहा की उम्र 40, लेकिन ये 40 उसके पिता की उम्र है 10 साल आगे की, मतलब आज उसके पिता कितने साल के, 30 साल के, और उसमें 6 का भाग देंगे तो स्नेहा कितने साल की, 5 साल की। 3 से 4 बार मैंने समझा दिया भाई, बताइए जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और आप इसको रिवाइज कर लेना, वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, आप रिवाइज कर लेना। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप, ये आपका होमवर्क है ना, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे आप इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लेना। मैं आपको देखो क्या क्या चीजें बता चुका हूं, उसको अच्छे से सुन लो, ठीक है। टेलीग्राम पे आप सर्च करना विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, उसको ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ्स मिल जाएंगी। फेसबुक पे आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो आदित्य पटेल विनर्स, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप इससे सर्च कर लेना। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उसमें बस इसके आगे द लगा देना, _आदित्य पटेल, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है ना। और अपनी ऐप आ रही है कल, फिर मैं आपको उसके आगे बताऊंगा कि ऐप से आपको क्या क्या फायदे हैं। और अपना जो पूरा पेड कोर्स आ रहा है, यूट्यूब की क्लास बंद नहीं होगी, मैं फिर बोल रहा हूं, यूट्यूब भी चलेगा और अपना पेड कोर्स भी चलेगा, जो करीबन 6 से 7 महीने का कोर्स रहेगा, जिसमें पूरे 32 टॉपिक्स में आपको बेसिक से हाई लेवल पढ़ाऊंगा, टाइप वाइज, जैसा मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं एज इट इज आपको पेड कोर्स में मिलेगा। बस वहां ये कि आपको सारे टॉपिक सिस्टमेटिक मिल जाएंगे, कंप्लीट कोर्स आपको वहां पे मिल जाएगा। बाकी यहां भी चीजें चलेंगी। यूट्यूब पर मैं डिमांड के हिसाब से चलता हूं, आप मुझे बोलोगे सर अगला टॉपिक ये पढ़ा दो, मैं वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। जैसे एज बहुत सारे बच्चों ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत सारे बच्चों ने कहा था, परसेंटेज बहुत सारे बच्चों ने कहा था, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, करीबन 5-6 टॉपिक तो मैं यूट्यूब पे फुल पढ़ा चुका हूं, है ना। और आगे भी आते जाएंगे, ऐसा नहीं है, इसके बाद कोई एडवांस का भी टॉपिक लेंगे तो सारी चीजें अपनी आगे आएंगी, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम बढ़ेंगे, ये हमारा टाइप नंबर 3 है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अब अपना एक्चुअल में एज चैप्टर शुरू हुआ है। अब आप कल से देखना आपको कितना मजा आने वाला है ना। आज हमने केवल बोया है, कल काटने का दिन चालू होगा, है ना। आज हमने सिर्फ बेसिक्स पे मेहनत की है, कल से हम जब अपना जो आज की मेहनत है उसका फायदा उठाएंगे तो कल से आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि हाँ मजा अब आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, फ्री में मिल रहा है तो इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। बाकी और कोई दिक्कत है आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछिए, तुरंत हो सकता है आपको रिप्लाई ना मिले, बाकी आपको मेरी तरफ से पर्सनल रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। ओके, चलिए तो बाकी बातें इसके आगे करते हैं, और कुछ आप अगर शेयर करना चाहें, बोलना चाहें तो बताइए, नहीं तो कल आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हाँ देखो, जिनको कंफ्यूजन है रिवीजन कर लेना, मेरी बात मानना, आप आज या कल की क्लास होने के पहले 24 घंटे का समय आपके पास है, एक बार रिवीजन कर लेना, पूरी क्लास को डबल स्पीड पे लेना और रिवीजन कर लेना, और कल देखना आपको बहुत मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कल, ठीक है। यस, अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, यस वेरी गुड। टेलीग्राम पे आप विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च कर लेना।
ओके चलो, थैंक यू आप लोगों के कमेंट्स के लिए। मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी लिस्ट होती है, बट मैं एक एक का कमेंट देखता हूँ। क्लास के बाद भी मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या लिखा है, अच्छा लिखा है कि बुरा लिखा है मेरे बारे में, मैं वो सब देखते रहता हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत सारे थैंक यू दिख रहे हैं मुझे। थैंक यू भाई आप सभी को। ओके, नहीं देखो ग्रेड जैसा कुछ नहीं, ग्रेड तो हम सब हैं, बस मेहनत करोगे तो आप भी बहुत अच्छे बन जाओगे, मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। मैथ्स बहुत इजी है, इसका ना बस मार्केट में इसकी इमेज गलत बना के रखी है, ठीक है, बाकी बहुत इजी होता है और आराम से आप सीख सकते हो। चलिए ओके, सो बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं कल। रिवीजन करके कल जरूर आना और नोट्स अच्छे से बनाओ, और कुछ आपको शेयर करना है तो फिर शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं कल, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।